आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास। उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट KT रामाराव ने आज पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन के केशव राव के हमरा तेलंगाना भवन की एक ज्वाइंट प्रेस मीट में बतलाया कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ऐवानों में टीआरएस पार्टी ने बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया बिल्स CAA, NRC व NPR वगैरह की मुखालिफत में वोट दे दिया था। लिहाजा पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह हो गया कि वो इन बिल्स के साथ क़तई मुफ़ाहमत नहीं करने वाली है। लेकिन इसके बावजूद भी टीआरएस हुकूमत से मौक़िफ़ को वाज़ेह करने का जो मुतालबा किया जा रहा है, तो अभी इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से कोई बात आगे ही नहीं बढ़ी है। जिस वक्त बात आगे बढ़ेगी तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि टीआरएस हुकूमत तेलंगाना की आवाम की चाहत के साथ है। जो आवाम चाहेगी हम वही करेंगे। बीजेपी पार्टी की तरह हर धर्मी क़तई नहीं करेंगे, इन्होंने बतलाया। जैसा आप ही ने कहा गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, आप ही ने कहा यहाँ पे तो गवर्नमेंट बैठी नहीं है, यहाँ पे तो टीआरएस पार्टी बैठी है। तो ये तो तय होगा कैबिनेट में और सीएम साहब के इस पे डिपेंड होगा, क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है, इसलिए सीएम साहब तय करेंगे और गवर्नमेंट तय करेगी। यहाँ पे तो पार्टी का जिस हद तक हमारा जो एक राय था वो हमने साफ साफ बता दिया राज्यसभा में और लोकसभा में। आई रिक्वेस्ट केशव राव जी टू सप्लीमेंट। एनपीआर आप क्लियर है? आप भी नहीं है। हमको एनपीआर का एक अनाउंसमेंट आया है, उस अनाउंसमेंट में थोड़े डाउट्स भी आए हैं। एनपीआर आते ही इमीडिएटली, इससे पहले भी 2010 में आया था, 2003 में आया था, 2015 में अपडेट हुआ था। तो वो एक कंटिन्यूइंग प्रोसेस बोल के एक बोलना और उसमें 2-3 चीज ऐड करना, ये सब देखने के बाद जब डिटेल्स आते हैं, डिटेल्स पढ़ के हम आपको करेक्ट आंसर देंगे। वरना आज एज इट इज ऑन द फेस ऑफ इट वी आर अपोज टू इट इफ द डाउट्स आर ट्रू, वी आर विथ इट इफ द डाउट्स आर नॉट ट्रू। तो हमको पहले पढ़ने दीजिए एनपीआर के बारे में, वो चीज है। लेकिन टीआरएस बुला सकती तो टीआरएस पार्टी लेती ना। जिस दिन टीआरएस पार्टी डिसीजन लेती है आपको जरूर बोलेंगे, यही बोलेंगे। दूसरी बात है, ये जो आप पूछ रहे एनपीआर को, एनआरसी को, ये गवर्नमेंट लेना पड़ता है एक डिसीजन आफ्टर द क्लैरिटी आने के बाद। एज इट इज आप लोगों के दिल में भी मैं पूरा इश्यू को पढ़ा हूं, इसीलिए बता रहा हूं। अभी मैं खुद क्लियर नहीं हूं, तो क्लियर होने के बाद एक कैबिनेट को जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट एक डिसीजन लेगी और डिसीजन पे आपको शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस के ओहदेदारों ने श्रीनगर कॉलोनी के साकिन श्रीधर गौड़ की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए करेंसी धोखाधड़ी के जुर्म में राहुल किरण घाटिया उर्फ निखिल नामी एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 7.5 लाख की बड़ी रकम बरामद कर ली और उसे जब्त कर लिया और उसे अदालती तहवील में मुंतकिल कर दिया। बतलाया गया है कि महाराष्ट्र के पुणे का मुतवत्तिन ये नौजवान है और वहां भी इसके खिलाफ में कई केसेस बुक किए गए हैं और हर जगह ये अलानिया डॉलर्स को इंडियन रुपीस में बनाने का धोखा देता आया है। इस केस में एसीपी बंजारा हिल्स डिवीजन के श्रीनिवास राव की क़ियादत में SHO R कलिंगा राव ने अपने स्टाफ के साथ हिस्सा लिया। 31 years old ఈ వ్యక్తిని ఈ రోజు బంజారా హిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో ఏసీపీ బంజారా హిల్స్ శ్రీనివాసరావు, ఇన్స్పెక్టర్ కలింగరావు, అడిషనల్ ఇన్స్పెక్టర్ రవికుమార్, SI భరత్ భూషణ్, ఇతర సిబ్బంది అందరూ కలిసి ఈ యొక్క కేసు మంచి కేసు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది। దీంట్లో రాహుల్ కిరణ్ ఘాటియా అనే వ్యక్తి, ఇతను ముంబైకి చెందిన వ్యక్తి। ఇతను హైదరాబాద్లో కొంతకాలం 3 సంవత్సరాల పాటు అమెజాన్లో పనిచేయడం జరిగింది। అంటే అమెజాన్కి సెల్లర్గా పనిచేశాడు ఇతను। వాళ్ళ సైట్లో ఈయన వస్తువులు అమ్మేవాడు ప్రొక్యూర్ చేసి। అది చేసిన తర్వాత కొంచెం ఏదో అప్పులు అయినట్టు తెలుస్తుంది। ఆ తర్వాత ఇతను హైదరాబాద్లో బంజారా హిల్స్ పరిధిలో 2 అఫెన్సెస్ చేయడం జరిగింది। ఈ రెండిట్లో కూడా ఒకటి 26th నవంబర్, ఇంకొకటి 3rd డిసెంబర్ ఈ సంవత్సరంలో ఇద్దరు వ్యక్తుల్ని ఇతను మోసం చేయడం జరిగింది। ఇతనేమో ఈ రకంగా ఉంది, ఇతను ఒక సర్వీస్ అపార్ట్మెంట్ కానీ లేకపోతే ఒక హౌస్ రెంట్కి తీసుకొని ఒక 2-3 డేస్ పాటు లేకపోతే ఒక హౌస్కి అడ్వాన్స్ ఇచ్చి
దాంట్లో అతను ఫర్దర్గా ఉంటానని చెప్పి వాళ్ళని నమ్మించి ఆ ఇంట్లో నివసిస్తూ ఉన్నట్టు నటించి అక్కడికి ఒక ఫారెక్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీస్కి కాల్ చేసి ఇతను $7,000 US డాలర్స్ కావాలని ఒక రిక్విజిషన్ ప్లేస్ చేసిన తర్వాత ఆ బ్రేక్ అదంతా మాట్లాడుకున్న తర్వాత అతను ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళని ఇంటికి రమ్మంటాడు. సో ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు నమ్మి ఆ $7,000 ఇతనికి ఇంటికి తీసుకొచ్చి డెలివర్ చేసిన తర్వాత ఇతను ఆ క్యాష్, దానికి సంబంధించిన క్యాష్ ఏదైతే ఉందో తీసుకొస్తానని ఆ రూమ్లోకి వెళ్తున్నట్టు నటించి ఇతన్ని అక్కడే కస్టమర్ని ఎవరైతే తీసుకొస్తాడో అతన్ని అక్కడ వదిలేసి ఇతను అబ్స్కాండ్ అయిపోయాడు. ఇట్లా 2 అఫెన్సెస్ చేయడం జరిగింది. దీని తర్వాత ఇతను పూనాలో కూడా 2 అఫెన్సెస్ చేసినట్టు తెలుస్తుంది. సో మొత్తం ఇక్కడ హైదరాబాద్ బంజారాహిల్స్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో $14,000 ఇతను ఈ రకంగా మోసం చేసి మళ్ళీ వెళ్ళి తర్వాత అతను ఆ డాలర్స్ని క్యాష్ చేసుకొని ఇక్కడి నుంచి అబ్స్కాండ్ అయిపోయాడు. ఇతను ఆ తర్వాత రీసెంట్గా బెంగళూరులో కూడా మళ్ళీ కొంతకాలం నివసించాడు. అతని దగ్గర చూస్తుంటే ఇంకా వేరే ప్లేసెస్లో కూడా ఇటువంటి అఫెన్సెస్ చేసినట్టు అనుమానం వస్తుంది. ఈ ఫర్దర్ వెరిఫికేషన్లో తేలుతుంది. ఇప్పుడు ఇతన్ని అరెస్ట్ చేసి ఇతని దగ్గర దానికి సంబంధించిన మొత్తం క్యాష్ రికవర్ చేయడం జరిగింది. ఏవైతే $14,000 ఉన్నాయో ఈ 2 అఫెన్సెస్ కూడా ఇతను ఇప్పుడు ముంబై మన పూనాకి సంబంధించిన పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా ఇతని గురించి వెతుకుతున్నారు. ఇది ఒక మంచి టెక్నాలజీకి సహాయంతో ఈ కేసు డిటెక్ట్ చేయడం జరిగింది. భరత్ భూషణ్ అదేవిధంగా మా ఏసీపీ గారి ఆధ్వర్యంలో వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ మోసమైన ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళని రెగ్యులర్గా కాంటాక్ట్లో పెట్టి వాళ్ళతో పాటు ఇంకా వేరే వాళ్ళకి సంబంధించిన గ్రూప్స్ ఉంటే ఆ గ్రూప్లో కూడా ఇతని గురించి ట్రాక్ చేస్తూ ఇతని ఆచూకీ తెలుసుకోవడం జరిగింది. సో ఇతను మళ్ళీ రిపీటెడ్గా హైదరాబాద్కి వస్తున్నట్టు తెలుసుకొని ఈ హైదరాబాద్కి మళ్ళీ ఈసారి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇంకొక $7,000 ఇతను ఆర్డర్ ప్లేస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇతన్ని రెడ్ హ్యాండెడ్గా ఏ రకంగా పట్టుకోవాలని ప్లాన్ చేసి ఈ పోలీస్ స్టేషన్కి సంబంధించిన స్టాఫ్ ఎవరైతే ఉన్నారో భరత్ భూషణ్ అండ్ హిస్ టీమ్ వాళ్ళు దీన్ని క్లెవర్గా ఒక మంచి టెక్నాలజికల్ ఎయిడ్ ద్వారా అతన్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఈరోజు అతన్ని అరెస్ట్ చేసి క్యాష్ అంతా రికవర్ చేయడం జరిగింది. దీంట్లో ఇతను ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఏదైతే మొహానికి కనపడకుండా ఈ బ్యాండేడ్ కట్టుకునేవాడు, సో దట్ రికగ్నైజ్ చేయకుండా ఉండడానికి అతన్ని. కానీ ఏదో నేసల్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్తూ ఇది వాడాడు. ఇది కాకుండా మళ్ళీ అతను ప్రతి ఒక్క అఫెన్స్కి ఒక 2 సిమ్స్ వాడుతున్నాడు. మొబైల్ కూడా ఒకటే మొబైల్ వాడుతున్నాడు. అది అఫెన్స్లో వాడిన తర్వాత కొత్త మొబైల్ని మళ్ళీ ఎక్కడన్నా దాన్ని డిస్పోజ్ చేసి రిపీటెడ్గా వేరే వేరే మొబైల్స్ వాడటం జరిగింది. సో ఇతను కూడా కొద్దిగా టెక్నికల్లీ సౌండ్ ఉన్న వ్యక్తి. ఇతను ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక రకంగా టెక్నికల్గానే దొరుకుతాడని అనుమానించి ఇతన్ని ఈ రకంగా అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఐ అప్రిషియేట్ భరత్ భూషణ్ అండ్ హిస్ టీమ్ అండర్ ద సూపర్విజన్ ఆఫ్ ఏసీపీ అండ్ ఇన్స్పెక్టర్స్. ఇది ఒక గుడ్ కేస్. లేకపోతే ఇది డిటెక్ట్ చేయకపోయి ఉంటే ఇతను ఇటువంటి అఫెన్సెస్ ఇంకా చాలా చేసి ఉండేవాడని అనుమానం. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड ऑपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। तेलंगाना बीजेपी पार्टी के सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने आज अपनी पार्टी की प्रेस मीट में एक बार फिर आवाम को समझाने की कोशिश की कि तेलंगाना की टीआरएस पार्टी और कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टियां दोनों साथ साथ मिलकर आवाम को भटका रहे हैं, क्योंकि
इनकी हालिया हुई 3.5 घंटों की एक बैठक में केसीआर ने मजलिस को मशवरा दिया था कि अपने एहतजाज में दूसरी सियासी पार्टियों को भी शामिल किया जाए, जबकि पीएम मोदी ने अपने मुतनाज़िया बिल्स के ताल्लुक से पहले ही साफ कर दिया था कि ये भारतीय मुसलमानों के खिलाफ में कतई नहीं जाते हैं। बहरहाल पार्टी सदर के ख्याल से यह वाज़ेह हुआ कि सारे मुल्क के बीजेपी लीडर्स आज के माहौल में इतने मजबूर साबित हुए हैं कि उन्हें मुल्क से ज्यादा अपनी पार्टी की कारकर्दगी अजीज रखनी पड़ रही है। जबकि रियासत आसाम की एनआरसी ने दुनिया को ये तक वाज़ेह कर दिया था कि भारत के साबिका सदर जमहूरिया मरहूम के खानदान को तो इसकी जद में लाकर सेंटर में मुंतकिल कर दिया गया था। दूसरी तरफ बीजेपी के कारकुन भारत में ही रहते हुए इसके नागरिकता का दावा करने वाले इन्हें मुल्क की मौजूदा गिरती हुई जीडीपी का जरा बराबर ख्याल नहीं है। एक बकरों के रेवड़ के मानिंद अपने लीडर्स की हाँ में हाँ मिलाते चले आ रहे हैं। क्यों ना हाँ में हाँ मिलाएं? अगर नहीं मिलाएंगे तो सबसे पहले एनआरसी इनके सरों पर गिरेगी, है ना? ఇటీవల కేసీఆర్ గారు మజ్లిస్ పార్టీ నాయకులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు అసదుద్దీన్ ఓవైసీతో పాటు వారి బృంద సభ్యులతో దాదాపు 3 గంటల పైగా సమావేశం కావడము, ఆ సమావేశంలో ప్రధానంగా సిఏఏ, ఎన్ఆర్సి, ఎన్పిఆర్ గురించి వారు చర్చించుకొని అసదుద్దీన్ ఓవైసీ తలపెట్టినటువంటి బహిరంగ సభ నిజామాబాద్లో దానికి టిఆర్ఎస్ హాజరు కావాలి, అన్ని పార్టీలను ఆహ్వానిస్తున్నాను, బీజేపీ మినహాయించి అని ఏదైతే చర్చల సారాంశం ఉందో ముఖ్యమంత్రి గారు కనీసము మంత్రులకు 5 నిమిషాలు మాట్లాడే అవకాశం లేని పరిస్థితి. ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలే కాదు, ప్రతిపక్షాలకైతే కనీసం వారితో మాట్లాడడానికి సిద్ధంగా లేనటువంటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒక మతోన్మాద రాజకీయాలు నడిపేటువంటి మజ్లిస్ పార్టీ అధినేత ఓవైసీతో 3 గంటల సమావేశం, చర్చలు దేనికి సంకేతం అని చెప్పి వాళ్ళని సూటిగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మజ్లిస్ తలపెట్టేటువంటి మత రాజకీయాలకు మీరు పావులు కాదలుచుకున్నారా, వత్తాసు పలకదలుచుకున్నారా? టిఆర్ఎస్ పార్టీ, అధికార పార్టీ తేల్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉన్నది. మీ పార్టీ నుంచి అసదుద్దీన్ ఓవైసీ తలపెట్టే బహిరంగ సభలో शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स ईस्ट जोन टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए गांजे की हैदराबाद को एक बड़ी मुंतकिली को नाकाम बना दिया और 2 कारों के जरिए वैजाग से हैदराबाद लाए जाने वाले 400 ग्राम गांजे को 6 लोगों के साथ पकड़ लिया और कारों समेत सभी को शालीबंडा पुलिस स्टेशन के हवाले कर दिया गया। मजीद तहकीकात जारी हैं। तेलंगाना के डायनामिक सीएम केसीआर ने तेलंगाना को मजीद तरक्की दिलाने के लिए रियासत में जायद एयरपोर्ट्स के लिए एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से मुशावरत शुरू कर दी है और इसके लिए वरंगल के ममनूर, कोत्तागुड़म, आदिलाबाद, पेद्दापल्ली के बसंत नगर, निजामाबाद की जकरानपल्ली और महबूब नगर के गुड़ीबंडा वगैरह मुकामात को तक़वियत दी गई है। इन जगहों के एरोनॉटिकल सर्वे के लिए ग्रीनफील्ड और ब्राउन फील्ड से मदद ली जाने की बात बतलाई गई है। टीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने आज अपनी प्रेस मीट में बीजेपी हुकूमत के मुतनाज़िया बिल्स के खिलाफ में पार्टी के पार्लियामेंट में मौक़िफ़ को एक बार फिर दोहराया
और बतलाया कि पार्टी अपने वादे पर कायम रहेगी। इसके बाद इन्होंने आवाम से अपनी भरपूर चाहत का इजहार करते हुए ख्वाहिश जाहिर की कि इन्हीं की चाहत पर बल्दिया इंतखाबात का ऐलान कर दिया गया है, लिहाजा अब सभी लोग आगे आकर अपनी चाहत का पार्टी से सबूत पेश करें और रियासत की तरक्की वाले माहौल को जहनों में रखकर बल्दिया इंतखाबात में दोबारा टीआरएस पार्टी को जीत दिलाएं। ఎన్నికలకు సంబంధించి ప్రక్రియ ప్రారంభమైన తర్వాత టీఆర్ఎస్ పార్టీ పరంగా ఈరోజు రాష్ట్ర కమిటీ యొక్క సమావేశాన్ని గౌరవనీయులు పార్టీ సెక్రటరీ జనరల్ కేశవరావు గారు, అదే రకంగా మరి ఇతర ప్రధాన కార్యదర్శులు, సంయుక్త కార్యదర్శులు, పార్టీ అనుబంధ సంఘాల అధ్యక్షులు అందరితో కూడా కలిసి నిర్వహించుకోవడం జరిగింది. ప్రధానంగా ఈరోజు కొంత చరిత్రచరణం అనిపించినప్పటికీ 2014వ సంవత్సరంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన నాటి నుంచి నేటి వరకు ఏ ఎన్నిక వచ్చినా తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితికి ప్రజలు అడుగడుగున ఎప్పటికప్పుడు మద్దతు తెలుపుతూ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వానికి ఎప్పటికప్పుడు మరింత బలాన్ని చేకూరుస్తూ ఎన్నో దఫాలుగా తీర్పులు ఇవ్వడం జరిగింది. ముఖ్యంగా 2018లో వచ్చిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో, రెండవసారి జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో, సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో 2014కి 2018కి చూసుకున్నట్టయితే 2014లో 63 సీట్లు గెలిచిన టీఆర్ఎస్, శాసనసభ సీట్లు గెలిచిన టీఆర్ఎస్ 2018 నాటికి 88 గెలిచి తర్వాత మళ్ళీ వచ్చిన హుజూర్ ఉప ఎన్నికల్లో కూడా అఖండమైన విజయాన్ని సాధించి ఈరోజు ఒక తిరుగులేని बीजेपी हुकूमत की जानिब से भारत की जबरदस्त अंदाज में गिरती हुई माशी हालत को छुपाने के लिए अलानिया बड़ी ही चालाकी से लाए जाने वाले सीएए, एनआरसी व एनपीआर बिल्स के खिलाफ में जहां सारी दुनिया के बहुत सारे मुमालिक के साथ साथ भारत में भी जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे पेश किए जा रहे हैं और सिर्फ बीजेपी हुकूमत वाली रियासतों की पुलिस मुजाहिरीन को खुलेआम गोली मारकर हलाक कर रही है और जिसके कई वायरल वीडियोस में खास तौर पर यह भी देखने में आया कि सैकड़ों मुसलमानों के सैकड़ों घरों को भी पुलिस की जानिब से तबाह बर्बाद करते हुए हैवानियत का नंगा नाच भी जारी है, जैसा कि आज़ादी की लड़ाई के वक्त हुआ था। ऐसे माहौल में शहर हैदराबाद के भी बहुत सारे इलाकों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोगों ने मिलजुल कर आज हुकूमत के खिलाफ बाद नमाज जुमा जबरदस्त एहतजाजी मुजाहरे पेश किए। आसिफ नगर के झिरा इलाके की जामा मस्जिद के बाहर आज मुसलमानों के साथ साथ दूसरी कम्युनिटी के लोगों ने भी मिलकर जुड़कर जबरदस्त एहतजाज किया। साथ ही बर्रे सगीर की तारीखी मक्का मस्जिद के रूबरू भी मुसलमानों ने आज जबरदस्त अंदाज में एहतजाज मुनज़्ज़म किया। देखना है सीधा सीधा महकमे पुलिस व मिलिट्री को जबरदस्त अंदाज में मुल्क के मफाद व हिफाजत के बजाय अपनी हिफाजत में जुटा लेने में कामयाब बीजेपी हुकूमत आगे क्या रवैया अख्तियार करती है। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज माशाअल्लाह झिर्रे से एक रैली निकली और बड़ी खुशी हुई कि यहाँ माशाअल्लाह बहुत से नौजवानों ने इसमें हिस्सा लिया। मैं उन तमाम नौजवानों के वास्ते और तमाम अहलियान महल्ला के लिए दुआ करता हूँ और ये भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और ये हुकूमतें जो आ रही है और ये फ़िरका परस्त हुकूमत जो है नए नए शर पैदा कर रही है। अब जो इसने कानून लाया है ये कानून किसी के लिए भी बेहतर नहीं है, ना हमारे लिए ना हमारे अपने वतन के लिए, और वो सब के लिए एक ही है। और हुकूमत ये चाहती है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाकर मुसलमानों में और गैर मुस्लिमों में इंतशार पैदा करे। इसलिए हमको अपने गैर मुस्लिम भाइयों को भी साथ रखना है, हमको सबको साथ लेकर चलना है। और उनसे भी मेरी गुजारिश है, याद रखिए आप भी इसमें बराबर शरीक हैं, यकीनन आपको भी इसमें सवाल के जवाब देना है। क्या बात है कि आज हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारी उम्र 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, आज ये हुकूमत आके हमसे ये पूछ रही है कि आप क्या वाकई हिंदुस्तान के हैं? ये कौन सी हिमाकत है?
क्या मैं अमित शाह से पूछ सकता हूँ क्या वो हिंदुस्तान के हैं? क्या मोदी साहब हमारे हिंदुस्तान के हैं? अब ऐसा सवाल करने बैठे तो फिर सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। झूठे सर्टिफिकेट बताए थे, अब झूठी पैदाइश भी बता देंगे। अब आप बताने के बाद से उनके पास सब कुछ उनके हाथ में है। लेकिन याद रखिए, मुसलमान खामोश बैठा है, उसको खामोश बैठने दीजिए। अभी मुसलमान जागा नहीं, जिस दिन ये जागेगा इंशाअल्लाह आप कुर्सियों पे नहीं रहेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको किसी काबिल नहीं रखेगा। और हम परमिशन पुलिस बराबर जहाँ बोले वहाँ अरेस्ट करिए, मगर नहीं, हम पुलिस को भी बार बार ये कह रहे हैं, हमको इंतजार करने मत दीजिए। हम खामोश जुलूस निकाल रहे हैं, हमको खामोशी से काम करने दीजिए। हम इंशाअल्लाह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हम सबका ख्याल रखेंगे। और हमारे गैर भाइयों को भी हम साथ रख के जुलूस निकाल रहे हैं। इस वजह से हम साथ हमारे को साथ रख रहे हैं, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए, हमारे पास ACP साहब आके रिक्वेस्ट करें कि यहाँ ख़त्म कर दो, हमने ख़त्म कर दिया। हमने ये नहीं कहा कि भाई, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि पुलिस का भी हमारे साथ ताउन बरकरार रहे। हम चाहते तो हम अपने हर धर्म पे आ सकते थे, मगर हमारे मुजाहिद साहब भी यहाँ शरीक है और यहाँ के जिम्मेदार जो जुलूस निकाले, मौलाना भी यहाँ, मुस्तकीम साहब भी यहाँ हैं, उन्होंने भी कहा भाई यहीं रोक देंगे, तो हमने यहीं रोक दिया और ACP साहब की ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मगर ये इसके माने ये नहीं है कि हम हमेशा दबेंगे। ये फर्स्ट टाइम है, इस वजह से हम उनको चांस दिए। इंशाअल्लाह फिर हमारे को एक मुत्तहिदा तौर पे जो हम निकालेंगे, इंशाअल्लाह उसमें सब हम साथ रहेंगे। देखिए, हुकूमत है, हुकूमत के जवाब कभी भी इत्मीनान बख्श नहीं होते। वो यकीनन हमको इत्मीनान दिलाते हैं, मगर हमको इत्मीनान नहीं है। और अल्लाह से हमको उम्मीद है, बंदों से उम्मीद नहीं है हमारे को। और याद रखो, इख्तिदार देने वाला वो है, इख्तिदार देने वाले आपके मेरे वोट नहीं हैं। हम पे ये अल्लाह मियाँ इख्तिदार दिए हैं और हमारी दुआओं से इंशाअल्लाह इख्तिदार से वो लोग हटाए भी जाएंगे इंशाअल्लाह, और जिल्लत के साथ या कोई MLA या कोई MP कोई भी इसके अंदर NRC में आगे बढ़ के नहीं आ रहा हैदराबाद में खुसूसन, जबकि दूसरे स्टेट्स में आ रहे हैं, मगर हैदराबाद में कोई बिल्कुल नहीं आ रहे। बोल के आप हैदराबाद में प्रोटेस्ट रैली नहीं निकाल सक रहे, बल्कि हर जगह RSS वाले बिलखुसूस मतलब उनके ये डर है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा BJP का कोई और कोई हमारे मुखालिफत में आके आने वाले कोई आके ऐसा कोई काम ना कर दे जिससे वो इंतशार पैदा हो जाए और लाठीचार्ज हो जाए या किसी पे फैर हो जाए। हमारी कौम इधर भी उतनी है उधर भी उतनी है। अगर सीधा निकल गए तो ठीक है, अगर एक लाठी बरसी तो बोलते मौलाना ले आके जूते खिला दिए हमारे बेटों को। तो इसलिए आपको कोई उसकी अहमियत नहीं है हमारे पास। हम जो काम करना है वो काम कर रहे हैं, मगर आप लोगों का भी काम है, प्रेस का। इस वक्त घरे घर ये न्यूज़ पहुंचाइए कि NCR वो जो आ रहा है, NPR जो आया है, NCR की पहली कड़ी है ये, सीधे आप समझे आप। तो अब ये चीज़ें जो आ रहे हैं ये छन्नियाँ हैं, पहले एक छन्नी में छानेंगे, फिर दूसरी छन्नी में छानेंगे, फिर तीसरी छन्नी में छानेंगे। अल्लाह ये छानने वालों को गारत कर दे ताकि हम लोगों को इससे नजात मिल जाए। और दूसरी बात यह है हमारे लोगों को भी अपने तौर पर ये होशियार होना चाहिए। आजकल शादी खाने आबाद हैं और जो नमाजें मस्जिदें वीरान हैं। मेरे को हैरत होती है कि अभी भी अल्लाह को नहीं पुकारे तो कब पुकारेंगे? इस वक्त अल्लाह को पुकारो और मसाजिद में नमाज़ें पढ़ो और खुसन फजर में जो है आपकी नमाज का अहतमाम करो। आज हमारे पास दारुशफ़ा में माशाअल्लाह हम हर इशा में जो है मुख्तलिफ़ उलमाए किराम को, मुख्तलिफ़ मकतब फ़िक्र के लोगों को बुला रहे हैं और वहाँ दुआएं खुनूत भी हो रही है रात में इशा में, और खुनूत नाज़िला भी हो रही है और रात में दुआएं भी हो रही है। तो आप लोग नौजवान हमारे यहाँ के जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो सब उसमें आइए, दुआओं में आइए। उसके बाद खाने को जाइए, खाने को रोक रहे नहीं आपको, मगर दुआओं में आइए। शायद आपकी आमीन से अल्लाह हमारे हिंदुस्तान की हिफाजत फरमा ले, मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले। अब मौलाना हमारे यहाँ ये क़यादत बरसर इक़्तिदार आई है, उस वक्त से वो ये चाहती है कि इस मुल्क में एक दलित की कानून की बालादस्तीर हुक्मरानी जो है उसकी बालादस्तीर हुक्मरानी को ख़त्म कर दिया जाए और इसमें मनोवाद को जो मुसलत कर दिया जाए। ज़ाहिर है कि वो ये नहीं चाहते कि जो ब्राह्मण ये कि एक दलित के कानून की बालादस्तीर हुक्मरानी नहीं, जिसके ज़रिए जो इस मुल्क में बसने वाले तमाम मज़ाहिब के लोगों को मसावियाना हुकूक़ अता किए गए हैं। इसलिए इस कानून को ख़त्म करते हुए वो ये चाहते हैं कि
मुख्तलिफ क़वानीन के ज़रिए मुसलमानों को वोट देने की हैसियत से ख़त्म कर दिया जाए, छीन लिया जाए, ताकि जो है गैर मुस्लिम जो पार्टियां हैं वो जो है उनको जो है दिलजोई के लिए कोई ख़त्म उठाने ना पाए, कोई हक बात करने ना पाए। और दूसरा मकसद उनका ये है, जिस तरीके से यूपी में किया जा रहा है कि जो है मुसलमानों के जायदादों को जब्त कर लिया जा रहा है, हालांकि जो है जिन जायदादों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, अवामी इमलाक को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, यकीनन आप वीडियोस में देखे होंगे, उसको आरएसएस संघ परिवार के कारिंदे और पुलिस के कारिंदे अपने लिबास में नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों की जायदादों को जब्त करना, उन पर मुकदमे दायर करना, उनको गिरफ्तार करना, ये बात इस बात को जाहिर करता है। इस तरीके से वो चाहते हैं कि अगर आपने इस कानून को नहीं माना तो हम आपका क्या हशर कर देंगे, और हम ये मुसलत करके रहेंगे आपको कानून, या और जो है आपका वो हशर करके रख देंगे कि अगर डिटेंशन कैंप में अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको इस मुल्क में अगर रहना है तो हिंदू मज़हब कबूल करके बहैसियत हिंदू यहाँ पर रहना होगा। उनका असल ये इनका प्रोग्राम में ऐलान है, क्योंकि वो लोग ऐलान कर चुके हैं हम 2030 तक सारी दुनिया में हिंदू मज़हब को नाफिज करके रख देंगे। तो लेकिन उनको इस बात का खदशा अंदाज़ा नहीं था कि हमारे अबनाए वतन जिस अंदाज से इस जो है बिल्स की मुखालिफत करते हुए सड़कों पर निकल आए हैं, तलबा निकल आए हैं और आवाम निकल आई है और दलित निकल आ रहे हैं, बिला लिहाज मज़हब मिलत सब निकल कर इसकी मुखालिफत जो कर रहे हैं, ये हिंदू और मुसलमानों का, सिखों का, क्रिश्चियनों का इत्तेहाद इस मुल्क में जो है, ये इत्तेहाद उनको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो ये चाहते हैं कि अपने जो है गुंडागर्दी के ज़रिए, सरकारी दहशतगर्दी के ज़रिए इस मुल्क के कानून को तहस-नहस कर दिया जाए। लेकिन इस मुल्क के आवाम को मैं सलाम करता हूँ जो इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए सड़कों पर निकाला है। ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक कि इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, और हम जो है इस मुल्क के दस्तूर की हिफाजत के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, जिद्दोजहद करने के लिए तैयार हैं। और हम मुसलमान इस मुल्क में दिगर अबनाए वतन के लिए एक नेमत हैं, एक रहमत हैं। हमने ही तो सिखाया कि जो इस मुल्क में इंसानों की तरह रहना हमारे दिगर अपना वतन को। आप तो ये कहते थे कि वो तो जो है पैर से पैदा हुए हैं, आप उनको बात करने का हक भी नहीं देते थे, ना आप उनको तालीम का हक देते थे। लिहाजा ये दिगर अपना वतन हमारी जो बात को समझ रहे हैं। लेकिन ये जो साजिशें जो चली जा रही हैं कि इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी के ऑक्सीजन पर अपने आप को जिंदा रखे हुए हैं, अगर ये ऑक्सीजन का मास्क अगर उनके पास से निकल जाए, ये अपनी मौत आप मर जाएंगे। और आवाम सड़कों पर इस तरीके से निकले हैं, मोहब्बत और खुलूस का ऐसा मुजाहरा हो रहा है, हक की जो है तलबी का ऐसा मुजाहरा हो रहा है, ऐसे एहतजाज हो रहा है, जिसकी वजह से जो इनको समझ में आ रहा है कि ये इनकी जो है कार्रवाई चलने वाली नहीं है, और ये उम्मीद है कि ये कानून से फौरी वापस ले लिया जाएगा। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप भारत में ओलंपिक मुकाबले जात में हिस्सा लेने के लिए कांट छांट शुरू कर दिए जाने वाले माहौल में अभी सारे मुल्क की नजरें न्यू दिल्ली में सिलेक्शन कमेटी के चल रहे मुकाबलों में तेलंगाना की बॉक्सर निखत जर्रीन और 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम पर आकर रुक गई हैं। पहले मुकाबले में निखत के साथ हरियाणा की ज्योति का मुकाबला हुआ, जबकि मैरी कॉम के आगे ऋतु ग्रेवाल को लाया गया। लेकिन आखिरकार बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की वो पार्शियलिटी सामने आ ही गई कि बॉक्सर निखत को छोड़कर मैरी कॉम को मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए मुंतखब कर लिया गया है। देखें आगे और क्या क्या होता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए
और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।